और इस ड्रामा सीरीज की सबसे ज्यादा खूबी ये है कि इसके अंदर वाकयात को घसीटा नहीं जाता। यानी कि अगर कह दिया कि कौस्तुम दुनिया फतह होगा तो अब वो होगा, और बहुत जल्द होगा। इसके लिए किसी किस्म की ताखीर की जरूरत नहीं है, और ना ही वाकयात को बिला वजह घसीटा जाता है कि ये किस्त गुजर जाए, अगली किस्त में लड़ाई होगी, फिर अगली किस्त आने दो, फिर उससे अगली किस्त आने दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कह दिया कि कौस्तुम दुनिया फतह होगा तो अब होगा, और दूसरे सीजन में होगा, और दूसरे सीजन की भी आने वाली कुछ किस्तों के अंदर कौस्तुम दुनिया की फतह दिखाई जाएगी। वैसे अगर बात की जाए इसके पहले सीजन की, तो इसका पहला सीजन सिर्फ 15 अक़सात पर मुश्तमिल था, यानी कि ओनली 15 एपिसोड्स पर मुश्तमिल था। लेकिन उसने देखने वालों को अपना दीवाना बना दिया, और सिर्फ 15 अक़सात के अंदर सुल्तान महमद खान फातेह की शक्ल को 3 बार तब्दील किया गया। यानी कि पहले उसे कम उम्र में दिखाया गया जब वो एक नया जवान था, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उसकी उम्र के साथ साथ उसकी अकल और उसका तजर्बा भी बढ़ता गया। और आखिरकार सीजन 2 के अंदर 20 से 22 ईयर्स का सुल्तान फातेह हमारे सामने एक मजबूत सुल्तान के रूल में पेश किया गया, जिसकी ताकत और इल्म इतना ज्यादा है कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि सुल्तान फातेह के जहन में क्या है, सुल्तान क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और आगे क्या करना चाहते हैं। दुश्मन को मालूम ही नहीं होता कि सुल्तान फातेह कब और कहां से वार करेगा, और यहाँ तक कि अपने वज़रा और पाशाहों को भी ये मालूम नहीं होता कि सुल्तान हमारे ऊपर कड़ी नजर रखे हुए है। यानी कि सल्तनत उस्मानिया का हर शख्स सुल्तान की नजरों में जकड़ा हुआ है। बहरहाल सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज अब कौस्तुम दुनिया के फतह के करीब पहुंच चुका है, और पिछली किस्त में सुल्तान फातेह मुहासरे के लिए भी निकल चुके थे, और किस्त के आखिर में ये फरमाया था कि या तो कौस्तुम दुनिया मुझे ले जाएगी, और या मैं कौस्तुम दुनिया को ले लूंगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि या तो कौस्तुम दुनिया को फतह करूंगा और वहां पर इस्लाम का बोलबाला होगा, और या फिर इस अजीम मकसद के लिए लड़ते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। बहरहाल आज की वीडियो में आपके सामने किस्त नंबर 22 का रिव्यू और किस्त नंबर 23 के अहम वाक़यात पर बात की जाएगी। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी से इसको सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो किस्त नंबर 22 के पहले सीन में सिनेरियो बहुत ही कमाल का था। यानी कि बाज़ंतीनी सल्तनत के 4 अजीम लोगों को सुल्तान ने अपने सही तरीका और तजर्बे को इस्तेमाल करते हुए कत्ल कर डाला, और ये चारों लोग बाज़ंतीनों के लिए बहुत ज़्यादा अहम थे, जिनमें से एक लोमिनियो, दूसरा यानीचर स्पेन को कत्ल करने वाला और उनके साथ धोखाबाजी करने वाला याकूब, और तीसरा लोरेंजो, जिसने सुल्तान के दारुल हुकूमत में आकर सुल्तान के साथ धोखाबाजी करने की कोशिश की, और इसका असल मकसद सुल्तान फातेह की शाही तोप को तबाह करना था। तो वो भी यानीचरी आगा कुर्तुतवान के हाथों बहुत ज्यादा बेदर्दी से मारा गया। इसके अलावा चौथा और आखिरी था मेनतो। तो सुल्तान फातेह ने अपनी चालबाजी और अपने तजुर्बे के जरिए इन चारों को कत्ल कर डाला, और बाज़ंतीनी सल्तनत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा बाज़ंतीनी सल्तनत के शहनशाह और कैथोलिक का इत्तेहाद भी एक तारीखी वाक़या था, जो कि एक बहरी बेड़े के अंदर दिखाया गया, और शहनशाह कौस्तुम दुनिया सुल्तान फातेह के डर की वजह से एक पादरी के सामने झुकने पर मजबूर हो गया। इसके अलावा सुल्तान फातेह और जानदारली की आपस में गुफ्तगू भी बहुत कमाल की थी, और सुल्तान फातेह ने जिस तरह इस दफा जानदारली को आंखें दिखाई, तो शायद इससे पहले जानदारली ने सुल्तान का इतना गुस्सा नहीं देखा होगा, क्योंकि सुल्तान फातेह को जानदारली के हर काम का पता है, वो क्या करता है और किस तरह उसने मुझे कई मरतबा धोखा दिया है। लेकिन सुल्तान फातेह सिर्फ और सिर्फ एक चीज का इंतजार कर रहा है, और वो है कौस्तुम दुनिया की फतह। यानी कि उसका ख्याल है कि जब कौस्तुम दुनिया फतह हो जाएगी तो फिर जानदारली से भी हर चीज का हिसाब लिया जाएगा। और बहुत सारे लोग इस मामले के बारे में परेशान थे कि पिछले सीजन के अंदर जब मुस्तफ़ा आगा और जानदारली ने एक दूसरे को जख्मी किया था, तो मुस्तफ़ा ने तो सुल्तान को सब कुछ बता दिया होगा, लेकिन फिर भी सुल्तान इतना ज्यादा खामोश क्यों है, और जानदारली के उन गद्दारियों का बदला क्यों नहीं लेता जो कि उसने सुल्तान फातेह के साथ की है। तो इसका जवाब यह है कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर जानदारली खलील पाशा एक बहुत बड़ी ताकत है, और यहाँ के तमाम सिपाही, तमाम कमांडर्स इसे अपने वालिद के तौर पर देखते हैं। इसी वजह से अगर सुल्तान फातेह जानदारली को अभी से कत्ल कर दे तो सल्तनत के अंदर इंतशार फैल जाएगा, और सुल्तान फातेह नहीं चाहता कि मेरी सल्तनत टुकड़े टुकड़े हो जाए और कौस्तुम दुनिया की फतह एक ख्वाब ही रह जाए। इसी वजह से उसने जानदारली को अभी तक अपने पास रखा हुआ है और सही वक्त के इंतजार में है, और जैसे ही कौस्तुम दुनिया फतह होगी तो सुल्तान फातेह
जानदार खरीद पाशा की मुसीबत से भी जान छुड़ा लेंगे। इसके अलावा पिछली किस्त के अंदर जस्टिनियानी की चाल भी तारीफ के काबिल थी और इसने सुल्तान फातेह की सिपाहियों को वाकई में बहुत बड़ी चाल में फंसा दिया था। और अगर कुर्तुदवान न आता तो शायद बानी बे हसन और साल्तुक शहीद हो जाते। लेकिन जैसे ही कुर्तुदवान की एंट्री हुई तो जस्टिनियानी ने अपनी ढालों के जरिए दिफाई सूरत इख्तियार कर ली, लेकिन सुल्तान फातेह की बनाई गई बंदूकों के सामने इनकी कोई भी ढाल टिक ना पाई और सिपाही गिर पड़े। और जब कुर्तुदवान के खून ने जोश मारा तो तमाम सलेबी नाइट मारे गए और जस्टिनियानी बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। इसके अलावा दमित्रियुस के लिए भी बहुत अच्छा मौका था कि वो हमजा को मारकर अपने बेटे का बदला ले सकता था और उसने खंजर के जरिए हमजा को जख्मी तो कर दिया, लेकिन खुद भी जख्मी होकर वहां से भागने पर मजबूर हो गया। वैसे दमित्रियुस इस ड्रामा सीरीज के अंदर बहुत ही मासूम सा किरदार है और मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा तरस आता है कि शहनशाह कौस्तुनतीन ने अपनी ताकत के नशे में आकर पहले इस बेचारे का हाथ काटा, फिर सुल्तान फातेह के साथ इसकी दुश्मनी करवाई और इसका बेटा खो गया। उसके बाद इसकी बीवी को भी कत्ल करवा दिया। और अल्लाह करे दिमित्रियुस का किरदार कौस्तुन दुनिया की फतह के बाद तक भी जारी रहे और सुल्तान फातेह इसके भाई को इसके सामने कत्ल करें, लेकिन उसे मारने से पहले उसके मुंह से ये अल्फाज निकालने पर मजबूर करें कि दिमित्रियुस की बीवी को उसी ने ही कत्ल किया था, ताकि दिमित्रियुस को अपने भाई का असल चेहरा नजर आ जाए। और वैसे भी जस्टिनियानी को इस राज का पता है, तो हो सकता है कि इस बारे में दिमित्रियुस को बता दे, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि जस्टिनियानी जानता है कि अगर उसने ये राज खोल दिया तो बजंतीनी सल्तनत के लोग आपस में लड़ पड़ेंगे, लेकिन इससे फायदा सुल्तान फातेह को ही होगा और कौस्तुन दुनिया की हिफाजत करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल आने वाली किस्त में कौस्तुन दुनिया के मुहासरे का आगाज होने वाला है और सुल्तान फातेह अगली किस्त में एवरानोस अली बे को कौस्तुन दुनिया में अपने एलसी के तौर पर भेजेंगे और वहां पर जाकर ये शहनशाह के सामने आसमान बिजली की तरह गरजेगा और कौस्तुन दुनिया सुल्तान फातेह के हवाले करने को कहेगा, क्योंकि हमेशा से मुसलमानों की आदत रही है कि वो किसी पर हमला करने से पहले उसे बखबर करते हैं और उसे इस्लाम की दावत देकर किला लेने की पेशकश करते हैं। लेकिन अगर वो ना माने तो फिर बात तलवारों की होती है, जंग की होती है और फतह की होती है। तो आने वाली किस्त के अंदर शहनशाह कौस्तुन दुनिया सुल्तान फातेह के सामने तीर को दो टुकड़ों में तकसीम कर देंगे, जिसका मतलब है कि अब सिर्फ जंग होगी और सिर्फ जंग होगी। इत्तेहाद खत्म। अब या तो कौस्तुन दुनिया सुल्तान फातेह के हवाले और या फिर शहनशाह कौस्तुनतीन के हवाले। और इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब सुल्तान फातेह कौस्तुन दुनिया पर इस्लामी परचम लहराएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत को पूरा फरमाएंगे।